देखो भैया, आज का चैप्टर हमारा है प्रश्नावली एक्सरसाइज 1 का बी है, वास्तविक संख्या। ठीक, डॉक्टर मनोहरे बुक का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है भैया? देखो, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य क्या होता है भैया? अभाज्य वो होता है जिसका कभी तोड़ नहीं सकते। जैसे 5 है, 5 को किसी प्रकार नहीं तोड़ सकते। 3 है, 3 को नहीं तोड़ सकते। 2 को भी नहीं तोड़ सकते। ये अभाज्य होता है। जैसे 7 है, 11 है, 13 है, ये अभाज्य होता है। हमको इस प्रकार में इसको तोड़ना है कि दोबारा ना टूटे पावे। 4 अभाज्य नहीं होता, 4 होता है, देखो टूट जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 को भी लिख सकते हैं, ये भी अभाज्य नहीं है। 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब जिसको हम गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते वो अभाज्य होता है। जो किसी के भाग में न कटे उसे हम अभाज्य कहते हैं। ठीक भैया, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? देखो यहाँ पे लिख लो हल। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा 140 को क्या करना है? हमें अभाज्य गुणनखंड के व्यक्त करना है। तो हमें 140 को गुणनखंड करना है। ऐसे गुणनखंड करते हैं, पहले 2 से काट देते हैं। 2 7 14, फिर 2 से काटते हैं, 35 दून 70। अभी कैसे काटेंगे? 5 से, 5 7 35, 7 एक कम 7। देखो अभाज्य गुणनखंड बन गया। कहने का मतलब हम 140 को क्या लिख सकते हैं भैया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया ना, ये होता है। समझ में आया? इसमें मैं 156 को आप लगा लेना, मैं तीसरा बता देता हूँ। देखो तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमें क्या है? देखो भैया, 3 8 2 5, इसको हमें अभाज्य रूप गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो गुणनखंड इसको पहले कर लीजिए। देखो ऐसे लाइन खींचो, ऐसे करो। देखो अगर यहाँ पे 5 है, 3 है, तो समझ लो 2 से नहीं कटेगा। अगर हमें इकाई का अंक में सम है, सम मतलब समझते ना, 1 2 नहीं, सम का मतलब होता है 0 2 4 6 8। अगर ये इकाई में है तो वो 2 से कटेगा। अगर वो 2 नहीं है तो ये 3 से कटेगा, या 5 से या 7 से ऐसे कटेगा। तो देखो इसको हम पहले 3 से काटते हैं। देखो 3 एक कम 3, 3 दून 6, हासिल अलावा 2, नहीं कटेगा। 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा। देखो 3 एक कम 3, 3 दून 6, 2 आ गया जब 22 हो गया। 3 7 21, हासिल लाओ 1, 3 5 15, कट गया भैया 3 से। अभी देखो फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से काटते देखो 3 25, 3 चौक 12, 3 एक कम 3 दून 6, हासिल लाओ 1, 3 5 15, ऐसे हो गया, कट गया। फिर देखो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 8 40, हासिल लाओ 2, 5 5 25 हो गया, 85 हो गया। 3 से कट जाएगा मेरे भाई। जब तक 3 से कट रहा है पहले 3 से ही काटो। देखो 3 एक कम 3, नहीं कटेगा यार, सॉरी 5 से ही कटेगा। देखो 5 8 40, 2 आया, 5 5 25। अभी देखो फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, हासिल आओ 3, 5 7 35। अब कितने? 17 बार में कट गए। ठीक, 17 को किसी के भाजक नहीं होता ना, किसी का मतलब कट भाग में नहीं जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया? इसको हम लिख सकते हैं। देखो 338 25 को हम क्या लिख सकते हैं? ये गुणनखंड के रूप में भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया ना, कि मतलब अब ये अभाज्य, अब ये नहीं टूट सकता। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इसे लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होता है इसको यही करने के लिए। ठीक है, इसमें और सब तुम आप लगा सकते हो ना। देखो इसमें सब आप लगा लोगे। 505 को भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर पांचवा चौथा देख लो आप। चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? 5005 को हमको गुणनखंड करना है। तो देखो ये 3 से कटेगा का? कट जाएगा। देखो 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, हासिल आवा 2, 3 छंग 18, सिलाओ फिर 2 आगे नहीं कटेगा। ठीक, हम 5 से काटते हैं। देखो 5 एक कम 5 डबल 0, 5 एक कम 5। ठीक, अभी कितने से कटेगा? देखो 3 से कटेगा क्या? ये 3 त्रिक का 9, हासिल आया 1, जो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, फिर आएगा 1 तो नहीं कटेगा। 7 से कटेगा। देखो 7 एक कम 7, हासिल आवा 3, जो हो गया 30, 7 चौक 28, हासिल आवा 2, जो हो गया 21, 7 त्रिक 21। समझ में आया भैया? ये कट गया। देखो फिर 7 से नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा? 11 से कटेगा क्या? हाँ देखो 11 एक कम 11, 9 से तो कटेगा नहीं। जो 9 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। तो हम डायरेक्ट 11 से कट, 11 एक कम 11, हासिल आओ 3, 11 3 33। अभी कितने से कटेगा? 13 से। 13 एक कम 13। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया? देखो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा भाज्य गुणनखंड है। ठीक, इसका समझ में आया भैया? अब आप दूसरा, ये आपका
ये वाला और ये वाला आप अपने से हल करना, ठीक भैया। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करना। देखो भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा आप हल करो। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं बार बार बोलूंगा, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। हमें पहले इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो एचसीएफ हमारा क्या होता है भैया, मासा होता है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक। फिर हमें ज्ञात करना है, ये होता है हमारा मासा, मतलब लिख लो मासा ज्ञात करना, हम इसको मासा ज्ञात करेंगे, ठीक, संख्याओं को। फिर ये ज्ञात करेंगे कि जो ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का बराबर, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ये होगा, ठीक। हमें इसका लासा और मासा दोनों को निकालना है, फिर हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों संख्याएं इतना बराबर इतना होती है कि नहीं होती, ठीक। समझ में आया भैया यहाँ तक? तो पहले हम इसका 26 और 91 को हम क्या निकालते हैं भैया, मासा निकालते हैं। पहले इसका मासा निकालते हैं, पहले हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 26 को हम देखो, हम बताए थे ना, 26 को हम इसमें हम गुणनखंड द्वारा निकालते हैं। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, 13 दूनी 26। 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं, देखो ना समझ में आया तो ऐसे गुणनखंड कर लेने के। देखो 91 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 91 किससे कटता है, 33 91, 13 से कट जाएगा, 33 91 नहीं यार, 17 7 बार में, ये 7 से कट जाएगा तो आ जाएगा हमें 13, ये 13 से कट जाएगा, एक बार में आ जाएगा। 91 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। तो जब इसका मासा निकालते हैं तो कामन जो रहता है, इसमें कामन इसमें कामन, उसको ले लेते हैं। जो कामन है 13 कामन है, 13 नीचे वाले में 13 लिख लेते हैं। 2 7 कामन है, हमारा हुआ मासा हुआ, ठीक है। जब इसका लासा अब लेते हैं, देखो ये हमारा 13 मासा निकल गया, अब इसका लासा लेते हैं। देखो लासा कैसे निकालते हैं, 26 और 91 को हम लासा निकालते हैं, ठीक। तो इसको हम देखो दोनों को लिखते हैं, दोनों को काटते हैं गुणनखंड से, ठीक। ये हो गया। तो देखो इसको किससे काटे, पहले 2 से काटे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 91 नहीं कटा, 91 उतार लेते हैं। देखो अभी कितने से कटेगा, 7 से, 13 नहीं कटा, 13 91, 13 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 7 1 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, तो हम लिख सकते हैं 26 और 91 का लासा होगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7 गुणे 13 लिख सकते हैं भैया, इसको गुणा कर दो, 2 7 14, 2 से 14 और 14 गुणे 13, 13 13 का 13, 13 26, 13 13 को 52, 52 की 2 हासिल और 5, 13 कम 13, 13 5 18, कहने का मतलब 182 आया, एलसीएम हमारा आया, एलसीएम आया, ठीक भैया। समझ में आया? हमें एचसीएफ क्या मिला, 13 मिला, एलसीएम मिला 182, ठीक। तो अब हमको सिद्ध करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा होता है। दो संख्या क्या है, पहली संख्या यह है, देखो तो हम क्या करते हैं, देखो हमें सिद्ध करना है, देखो जांच करना है, तो जांच लिख लेते हैं, जांच करने पर, जांच करने पर, ठीक भैया। तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनखंड लिख लो, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ये बार ये सूत्र है ना, दो संख्या क्या है, 26 गुणे 91 बराबर लासा और मासा, लासा क्या दिया है 182 दिया है, अब मासा कितना दिया है 13 दिया है, ठीक भैया। तो इसको इसमें गुणा करो, इसको इसमें 91 सॉरी ये, इसको इसमें गुणा करो, इसको इसमें गुणा करो, तो क्या हो जाएगा, बराबर आएगा कि नहीं आएगा। देखो 26 से जब 91 में गुणा करेंगे तो देख लो, इधर हम हल कर लेते हैं। देखो 91 26, 6 1 कम 6, 6 9 को 54, ये हो गया, 2 1 कम 2, 2 9 18, क्या मिला 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल हुआ 1 1 2, 2366 मिला। इसको गुणा करा तो क्या मिला भैया 2366, ठीक। हमें 2366 मिला। जब इसको देखो 182 को देखो इधर लिख लो, देखो अब 182 को 13 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 3 दून 6, 3 8 24 की 4 हासिल और 2, 3 1 कम 3, 3 2 5, 1 2 के 2, 1 8 8, 1 1 कम 1 6, 4 2 6, 8 5 13 3 1 2,
2366 ये भी आ गया बराबर 2366। तो हाँ ये लिख लो कि हमारा होता है, जांच करने पर हमें सिद्ध हो गया कि हमारा ये होता है। कहने का मतलब यहाँ लिख लो, जांच करने पर पता चला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक, ऐसे लिख ले सकते हो। ठीक भैया, समझ में आया? अब मैं पहला क्वेश्चन बता दिया हूं अच्छे से, आप दूसरा तीसरा अपने से हल कर लेना। ठीक भैया, समझ में आया? ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा बताता हूं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक भैया, मैं इसमें से 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन अपने से हल कर लेना। देखो, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब हमें जो एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे थे वो भाग विधि था, ये हमें अभाज्य गुणन मतलब गुणनखंड विधि है। देखो पहला क्वेश्चन, पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखो 12 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है। इसको हम पहले क्या करें, लासा और मासा, एचसीएफ भी ज्ञात करना और एलसीएम। एचसीएफ बराबर होता है मासा होता है, ये होता है लासा। ठीक है, ये समझ में आवा? तो पहले हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, देखो 12 को हम क्या गुणनखंड के द्वारा लिख सकते हैं। ना समझ में आए तो 12 को ऐसे गुणनखंड कर लिया करो, हाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते। 3 चौक 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आ रहा है कि हम लिख सकते हैं ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हो। 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं 12 को। ये क्या दिया है 15, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं भैया। अभाज्य गुणनखंड ही लिखना। ठीक, ये मत लिखना कि यहाँ पे ऐसी संख्या लिखो कि फिर दोबारा तोड़े पड़े, ऐसा मत लिखना। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं भैया। तो इसका मासा क्या हो जाएगा मालूम है ना, मासा बराबर क्या होता है, देखो कामन आ जाएगा। देखो इसमें कुछ कामन है, देखो इसमें 3 कामन है, इसमें 3 कामन, इसमें 3 कामन है, तो इसमें 3 कामन है, तो हमारा क्या है, यही 3 मासा है। ठीक भैया, समझ में आया? ये हमारा मासा एचसीएफ है। समझ में आ गया भैया यहाँ तक? देखो जो इसमें तीनों में कामन है वही मासा है। अपने से समझ में आ रहा है कि इसमें 3 कामन है। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 जो तीनों से काट रहा है, 3 7 21, तो यही 3 मासा है। लासा इसको कैसे निकालते हैं, इसको लासा देखो 12 15 21 का लासा कैसे लेते हैं भैया, देखो ऐसे लाइन खींचते हैं, पहले 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 15 नहीं कटा, 21 नहीं कटा तो उतार लेते हैं, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटा, 21 नहीं कटा तो उतार लेते हैं। अभी देखो 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 7 21। अभी देखो 5 से काटते हैं, फिर 7 नहीं कटा, फिर 7 से काटते हैं, 7 एक कम 3 7। समझ में आया भैया? लासा ऐसे काटते हैं। तो लासा में हम क्या करते हैं भैया, इसको पूरे गुणा कर देते हैं। देखो 2 दूना 4, 4 3 12, बर पंचे 60, 60 7 छंग 42, 420 आया। ये हमारा एलसीएम है। ठीक भैया, लासा मतलब 420 आया। हम क्या लिख सकते हैं, देखो लिख भी सकते हैं 12 15 और 21 का एचसीएफ व एलसीएम। एलसीएम क्या है, देखो इसको गुणा कर देंगे, 2 दूना, इसको लिख भी लो, हाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे लिख लो ना समझ में आए तो। क्या हो गया देखो, 2 दूना 4, 4 3 12, बर पंचे 60, 60 गुणे 7, 7 6 42, मतलब 420 आया। ये हमारा एलसीएम है। ठीक, समझ में आया भैया? इसमें से तुमको मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसके बाद आप हल करना। ठीक, देखो मैं ये वाला क्वेश्चन दूसरा बता देता हूँ। ठीक भैया, दूसरा क्या है, देखो 17 है, 23 है और 29 का मासा पहले ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ मासा समझ में आ रहा है भैया, कोई कामन है। 17 किसी अभाज्य संख्या है, कहने का मतलब 17 को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1 गुणे 17 ही लिख सकते हैं। ठीक, 23 को क्या लिख सकते हैं भैया, 1 गुणे 23 ही लिख सकते हैं। देखो इतना ही लिख सकते हैं 23 को भैया, और 23 को किसी संख्या से नहीं काट सकते। और 29 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 29 ही लिख सकते हैं, और 29 किसी से नहीं कटेगा। ठीक, क्योंकि अभाज्य, तो इसमें तीनों में कामन क्या है, 1 कामन है। ठीक भैया, तो हम लिख लेंगे मासा बराबर 1 आ गया। अगर लासा गुणा कर, लासा हमको इसका ज्ञात करना, तो देखो 17 लासा ज्ञात करना, क्या करना भैया, 17 23 और 29 का लासा ज्ञात करेंगे। तो देखो लासा हम कैसे ज्ञात करेंगे भैया, देखो इसमें सबसे पहले किससे काटेंगे, छोटी संख्या 17 है, 1 से तो कटेंगे नहीं, 1 से कट जाएगा तो मतलब नहीं। 2 से 3 से 4 किसी संख्या से नहीं कटेगा 17, 17 एक कम 17, अभी 23 नहीं कटा तो
23 नहीं कटा उतार लेते, 29 नहीं कटा उतार लेते। देखो 23 से अभी कटेगा, 23 से कम 30, 29 नहीं कटा उतार लेते। अब 29 से काट दे, 29 से कम 29। देखो लासा बराबर क्या होता है, इसको तीनों को गुणा कर देते हैं। 17, देखो क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 23 गुणे 29, इनको जो गुणा कर दो वही हमारा लासा है। ठीक भैया, आप गुणा कर लो। देखो मैं पहला और दूसरा बता दिया, तीसरा अपने से हल कर लेना। ठीक भैया।